वालिदैन में से वालिद टाइम नहीं देते ना बच्चों को, उनके बच्चे ज़्यादा बिगड़ते हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरा एक दोस्त है, डॉक्टर साहब हैं, प्राइवेट उनका क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, बल्कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो वो एक दिन बात हो रही थी, तो वो कहने लगे कि मेरे जो बच्चे हैं ना, उनसे मेरी मुलाकात बामुश्किल संडे वाले दिन कोई आधा घंटा हो जाए तो हो जाए, इसके अलावा नहीं होती। मैं जब घर जाता हूँ, रात को लेट जाता हूँ, तो उस वक़्त बच्चे सो रहे होते हैं और जब मैं सुबह आता हूँ, उस वक़्त बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं। तो इसी तरह मेरी बच्चों से मुलाकात होती नहीं है, वो दिन को क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। तो फिर मामलात ये भी हुए कि बच्चे बिगड़े। वो कहने लगा बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं। अब होता यही है कि जब वालिद जब बच्चों को टाइम नहीं देता, उनसे पूछता नहीं, उनके साथ वक़्त जो है ना वो स्पेंड नहीं करते, वक़्त गुज़ारा नहीं जाता, तो इस तरह बच्चे बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। मुआशरा उनकी तरबियत करने शुरू कर देता है और जो मुआशरे की तरबियत होती है, वो उनका अंदाज़ अपना ही होता है। तो जो बच्चे बच्चों की तरबियत वालिदैन करते हैं, उनमें सबसे अव्वल काम ये है कि बच्चों को वक़्त देना। और उनको ये बताना, इस्लाम के बारे में बताना, उनसे डिस्कस करना और उनसे मालूमात लेना, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन-कौन उनके दोस्त हैं, इन बातों का ख़्याल करना बहुत ज़रूरी है। आज मुआशरे में वालिद के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए। वालिदा है घर में, वो जितनी तरबियत कर दे। बच्चियाँ भी रहती हैं, वो वालिदा भी आज के वक़्त में अपने ही कामों में मसरूफ़ है, ना तो कोई उनसे पूछा जाता है बच्चों से इस्लाम क्या है, ना दीन की बात बताई जाती है, ना अल्लाह रसूल की कोई बात उनको सिखाई जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है कि स्कूल भेज दिया, ट्यूशन भेज दिया, ये सारे काम हो रहे हैं। और आने वाला जो वक़्त है, ये भी समझ लीजिए, आने वाला जो वक़्त है, ये रट्टा सिस्टम का नहीं है कि बच्चों को रट्टा लगाई जाओ, ट्यूशन पे लगाओ ये। आने वाला वक़्त जदीद दौर है, इस पे मैं कभी बात करूँगा। लेकिन आज बच्चों की तरबियत के हवाले से ये जान लीजिए कि वालिदैन बच्चों को अगर वक़्त देंगे, तो बच्चे ठीक होंगे। फिर ये होता है कि जो बेटे होते हैं, वालिदैन अगर उनकी तरबियत कर देते हैं, तो फिर वो समझना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद मुआशरा जो मर्ज़ी करता रहे उनके साथ, वो तो बात की बात है। मुआशरा उनको क्या सिखाता है, वो तो अलग बात है। आपने बच्चों को क्या सिखाया? मुआशरे ने तो सिखाना है, आपने बच्चों को क्या सिखाया? अब ये आपका मुकाबला होगा। एक तरफ मुआशरा बच्चों को सिखा रहा है और एक तरफ आप बच्चों को सिखा रहे हैं। जिसकी तरबियत ज़्यादा होगी, उसका बच्चे पर असर होगा। और बच्चे छोटी उम्र में ही सब कुछ एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। 12 साल की उम्र तक बच्चा पुख्ता हो जाता है। जब हम बच्चे को समझाना शुरू करते हैं, जब हम बच्चे की तरबियत का आगाज करते हैं, उस बचपनपन से निकल कर कि जी मेरा अभी ये छोटा बच्चा है, ये जी मेरा छोटा सा बच्चा है, वो 12 साल तक हो जाता है। 12 साल के बाद हम तरबियत का आगाज करते हैं और मेरा ख्याल है कि 12 साल के बाद फिर तरबियत होती नहीं है, वो अपनी तरबियत पूरी कर चुका होता है। तरबियत के लिए पहला साल है, पहले साल से लेके आपने 12 साल तक उसकी तरबियत करनी है। 12 साल तरबियत करनी है। उनमें जो अहम साल हैं, वो है 7 साल। 8 साल के बाद आप सख्ती कर सकते हैं, 8 साल से पहले आप सख्ती ना करें, लेकिन अंदाज आपका ऐसा हो जिसमें वो आपकी बात सुने, आपको बात सुनाए, आपकी बात समझे और आपको बात समझाए। ये चीज़ें उसमें आ जाएं, तो फिर बच्चों की तरबियत हो जाएगी। ये याद रख लें, कोई तावीज़ वगैरह से किसी बच्चे की तरबियत नहीं हो सकती। बड़े आते हैं जी, बच्चा स्कूल नहीं जाता, बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, मुफ्ती साहब कोई तवीज़ ही दे दो। मुफ्ती साहब को केड़ा तवीज़ है भाई? जरा बच्चों की जब तक तरबियत नहीं करोगे, तावीज़ असर नहीं करेंगे। तावीज़ असर नहीं करते, इसलिए बेहतर ये है कि तरबियत करें, बच्चों को वक़्त दें, उनके साथ वक़्त गुज़ारें। ये जो हम दुनियादारी के कारोबार में फँस चुके हैं ना, इनसे थोड़ा-सा बाहर निकलें। ये दुनिया जो है ना, ये इतना भी वो दलदल की वो जगह ना बनाएँ कि आप उसमें चले गए, अब आपने वापस नहीं आना। थोड़ा-सा अपनी औलाद को टाइम दें, अपने के घर को टाइम दें, अपने अज़ीज़ व अक़ारब दोस्तों को वक़्त दें। इसी तरह जो है ना, ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ।